हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते खुदा। प्रभु जी, आज की विश्राम दिन हम आपका धन्यवाद करते खुदावन। प्यारे प्रभु, अपने 6 दिन पृथ्वी को बनाया, सप्तम दिन विश्राम दिन ठहराया। प्रभु जी, हफ्ता भर अपने संभाल के रखा खुदावन। आज इस सवेरे समय, आज की विश्राम दिन में खुदावन, अपने परमेश्वर पिता हमको प्रभु हफ्ते भर संभाल के रखा खुदा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, जितना भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को सुने खुदावन। तेरा वचन कहता है, बोझ से थके हो लोग मेरे पास आओ तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। खुदा, बस वचन द्वारा प्रभु, इस प्रार्थना द्वारा उसका जीवन में एक विश्राम, एक शांति उत्पन्न होने पाई। शुक्र सामती नाम से खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके लहू में प्रभु जी जितना भाई बहन सुने उनको कवर करते, उनके घरानों को आपके लहू में परमेश्वर डीप करते खुदावन। प्यारे परमेश्वर, जितना समस्या और चिंता निराश में है, परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है, प्यारे प्रभु उन घरानों को तू सम्मान के लिए खड़ा हो चुका है पिता। मैं तेरे नाम की धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करती। आज का दिन तेरे महिमा का दिन, आज पवित्र दिन है खुदा। अपने बुद्धि से, अपना सामर्थ्य प्रभु तूने परमेश्वर पिता इस पृथ्वी को परमेश्वर सृजनहार तूने सृजा खुदा। पृथ्वी और परमेश्वर पिता, स्वर्ग का परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते खुदावन। आज जितना भाई बहन दुख और निराश और हताश से खुदा, पवित्र सामर्थ्य अपन को जीवन इस वचन द्वारा काम कीजिए और हिम्मत और हियाफ और दृढ़ता करके बल दे के संभाल लीजिए खुदा। बना वचन द्वारा बात करने जाने धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदावन के नाम से। आप सब भाई बहन को जैमस की प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। और आज का बहुत अच्छा दिन है, आज एक पवित्र दिन है। आप सभी जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, जो मसीह का आने के बावजूद भी कई लोग नहीं जानते हैं। और कई लोग जैसे कि विश्वासी होते हैं, उन लोग भी जानते हैं, जो परमेश्वर को नया आते हैं फिर भी जानते हैं। तो आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, 6 से 7वां दिन। सारे पृथ्वी को परमेश्वर ने सृजा, इतना सुंदरता में बनाया। और 7वां दिन जो है, जो रविवार वीरवार कहते हैं, उसको विश्राम दिन ठहराया। आज का दिन क्या करना चाहिए? क्या चिंता करना चाहिए? क्या निराश होना चाहिए? कि खाने पीने का चिंता करना चाहिए? नहीं, खाने पीने का चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है, उन पक्षियों को देते हैं, पक्षियों को देखो, ना काटते ना बोते हैं, स्वर्ग पिता उनको क्यों नहीं खिलाता? आप खुद जानते हैं। इसीलिए आपको मांगने से पहले स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर, वही जानता है कि आपको क्या ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग चिंता करते होंगे, इन दिनों में लॉकडाउन में है कि कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है, कई लोग भयभीत हो जा रहे हैं। चिंता तो है संसार में, लेकिन चिंता करके बाइबल बताती है, तुम्हारे में से कौन है जो कल के दिन चिंता करके उसका आयु क्या कर सके? क्या कर सके? बढ़ा सके या घटा सके? आप यदि चिंता करेंगे तो आपका आयु क्या होगा? आप धीरे धीरे आयु को ख़त्म करेंगे। और यदि आप चिंता ना करेंगे, परमेश्वर पर निर्भर करके चलेंगे, तो उसी की शांति आपको संभालेगा और आपको दुखों को आनंद में बदल देगा। एक बात बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। एक बहन है, उनकी शादी हो गई थी। एक बहन थी, उनकी शादी हो गई थी। आप ध्यान से सुनिए, है ना। तो एक बहन का शादी हो गई थी, उसकी मायके आई थी उसने। ये रियल है, रियल टॉपिक है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ का बात है। तो वो शादी होके मायके में आई, उनके पापा का अचानक उसको डेथ हो गया, कोरोना हो गया था या कुछ पता नहीं चला, डेथ हो गया। तो उस बेटी ने क्या करी? चिंता करी कि उसकी पापा ख़त्म हो गया। चिंता करते करते क्या हो, उसका नस फट गया और उसकी पापा पहला दिन ख़त्म हो गया, दूसरा दिन उस बेटी जवान लड़की क्या हो गया, जब चिंता करी उसने रोई तो उसका नस फट गया, सरकार ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। तो चिंता ऐसी चीज़ है जो चिता बना देता है। चिंता और चिता, आप समझ पा रहे हैं? चिंता और चिता। चिंता जो इंसान है को क्या कर, चिता में ले जाता है। चिता कहाँ? जो जलाते हैं चिता, आप सभी जानते हैं। जो इंसान दफनाते हैं तो चिता तरह उड़ जाता है। हालेलुया। तो यदि हम चिंता करेंगे तो संसार में कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। जो पास में रह के भी वो कुछ नहीं लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है। आपको चिंता नहीं करना है। इन दिनों में कोरोना वायरस में चिंता कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, खाने पीने ज़रूरत को चिंता कर रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों को देखिए जो बेचारे लोग बीमार पड़ते हुए भी हिम्मत नहीं हारे उसने। यदि आप सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर आपको दुखों को आनंद बदल देगा। जितना आपने खोया उससे भी बढ़कर देगा। आपने जानते हैं आयुब के जीवन में
आयब के जीवन में कितना चीज़ हुआ, उनको बच्चे ख़त्म हो गए, उनकी दौन दौलत सारे चीज़ लोप पा गया, लेकिन उसकी साथ में वाइफ भी साथ नहीं दी। तेरा परमेश्वर कहाँ रहा? उसकी दोस्त लोग बोले तेरा परमेश्वर कहाँ रहा? तो आयब ने क्या कहा? जिस खुदा ने दिया था उस खुदा ने ले लिया। फिर उसने हिम्मत नहीं हारा, टूटा नहीं, परंतु कुड़कुड़ा नहीं, बोला नहीं आज आप और हम होते तो प्रभु जी तू कहाँ है? मैंने रोया, मैंने प्रार्थना किया, तूने मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है। क्यों प्रभु जी आप क्यों नहीं सुनते? ऐसे बोलते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ आप सभी को, आप कुड़कुड़ाना नहीं। आपकी आशीष रुकेगा। आपकी परिवार चाहे कोमा में हो, चाहे आईसीयू में है, चाहे आपके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं पड़ रही है, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, आप प्रार्थना करिए, उपवास रखिए, परमेश्वर के दास लोग है, प्रार्थना कराइए। प्रभु आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। इसीलिए आपने नबी जनों को परमेश्वर प्रकट किया ताकि उनके जरिए आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर रास्ता दिखाए, ताकि उस रास्ते द्वारा आप आशीष पाए, बरकत पाए, कमी घटी को पाए और आपकी बिखरे हुए परिवार एक हो पाए। हालेलुया। तो एक चिंता क्या चीज़ है? चिंता इंसान को बर्बाद कर देता है। हो सके आपके परिवारों में से कोई ख़त्म हो गया है, हो सके आप परिवार में से मसीह में एक हो और परिवार आपको सता रहा है, चिंता नहीं करना, क्योंकि सच्चा खुदा बाप सवा शेर, शेर का बेटा सवा शेर, हमारा शेर खुदा बाप है, जो उनका बेटा हम लोग हैं। तो हमको शेर का खुदा का बेटा हो के हमको क्या करना चाहिए? शेर की तरह हिम्मत रखना चाहिए। इसलिए बाइबल बताती है, भजन संहिता 94 उसका 19 में लिखा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होती है। हालेलुया। तो हमको कहाँ से सुख मिलती है? सेना को यहोवा के नाम से शांति का सुख मिलती है। तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, कोई भी विषय को चिंता मत करिए। मैंने बताया एक बहन के बारे में, आप सुन रहे हैं ना, मैंने बताया उस बहन ने, उसकी पिता ख़त्म हो गया तो उसने चिंता कर कर क्या हो गया, उसका नर्स अचानक एक दिन के अंदर में उसकी पापा का मौत हो गई, दूसरे दिन के उस बेटी का मौत हो गया, क्योंकि वो चिंता करी उसका नस फट गया सर का। तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। यदि चिंता करते तो आपका भी खतरा है। आप चिंता करके चलेंगे तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं कर सकते। हालांकि परिवार में कुछ होता है, तकलीफ होता है, परेशानी होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। बाइबल बताती विश्वास कर, मैं तेरे संग साथ हूँ। भजन संहिता 50:15 में कहा है, संकट का दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छोड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा करने पाएगा। यदि आप संकट की घड़ी में यीशु मसीह को पुकारते हैं, उस खुदा आपको छुड़ाएगा, जिसने इस्राएल को छुड़ाया, जिसने निनवे शहर को बचाया और जिस परमेश्वर ने मूसा को भेजा और फिर उनको कब्जा से शत्रुओं को छुड़ाया। आज उसी परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, उस परमेश्वर ने लाल समुद्र में से 2 भाग करके अपने लोगों को बचाया। तो आपको क्यों ना बचाएगा? आपको वही परमेश्वर बचाएगा। आप जिंदा खुदा पर भरोसा करते हैं। मैं भी हिंदू परिवार से आई थी, लेकिन मैंने विश्वास करे बच गए ना। मुझे टूना जादू शैतान की आत्मा कर दिए थे, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ, विश्वास द्वारा जिंदा हूँ। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती तो आज मैं अन्य देवी देवता मूर्ति का पिस गई थी, मरने पर थी। शरीर पूरा मेरा छोटा छोटा हो गया था, पूरा काला काला हो गया था, बाल झड़ना चालू हो गया। बहुत सारा हमने डॉक्टर को भी दिखाया, बैगा गुनिया किया, लेकिन कुछ चीज़ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने जीवन दिया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पौलुस ने बंदी गृह में था, उसने यही नहीं देखा कि मेरे को बंदी गृह में डाल दिए है, ये नहीं देखा कैद बन के मैं जी रहा हूँ ना, ये नहीं बोला मैं कोई गलती नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। उसने अपने दुखों को एक तरफ किया और उसने रात की आधी रात में प्रार्थना किया, स्तुति आराधना किया। सब वहाँ के जो दारूगा थे चकित रहने लग गए, बोले ये कैसा मानव है जे इसमें दुख होना छोड़ के ऐसे कैसे कर रहा है। ऐसे तो सोच सकते होंगे, आई थिंक ऐसा हो सकता है, क्योंकि पौलुस ने आधी रात में स्तुति किया। उसकी जो बंदी गृह है, कैद बन गया था, वो सारे लोग कैद थे, सब छूट गए। कैसे? और जिस दारू घर के परिवार ने वहाँ पे परमेश्वर उनका जीवन में काम किया, तो उन्होंने तुरंत परिवार में मसीह को जाने, बपतिस्मा लिया और खुदावन निकट ठहरे। यदि उसी परमेश्वर, यदि आप तकलीफ और परेशानी में, तो उधर मत देखिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए। हो सके बाइबल के एक वचन आपका लाइफ चेंज कर दे, आपकी परिस्थिति को चेंज कर दे, आपके हालात को चेंज कर दे, आपके लिए मददगार खड़ा कर दे, आपके लिए मदद करे, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, जीवित परमेश्वर जरूर मदद करेगा। हालेलुया। इससे चिंता ना करें,
परमेश्वर पर आशा कर लगा के रखे, वो आशा को टूटने नहीं देगा, कि उसने कहा है देख मैं आ गया तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। उसने कहा है स्वर्ग का खोजी करो तो सारा वस्तु तुम्हारे पीछे हो लेगा। मनुष्य पर निर्भर करके चलेंगे ठोकर खाएंगे, लेकिन खुदा पर निर्भर करके चलेंगे तो खुदा आपकी साथ साथ आपकी जुड़े हर एक हिस्सा को भी ब्लेस करेगा, आपके परिवार को भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। इंसान जब चिंता करता है कुछ रास्ता मार्ग नहीं दिखता है, आपको चिंता नहीं करना है, कोई भी विषय को चिंता नहीं करना, चाहे बेबी नहीं हो रहा है अब चिंता नहीं करना है, चाहे आपके पति ने छोड़ के गया चिंता नहीं करना। यदि आप सच्चा परमेश्वर निर्भर करके चलेंगे तो वही परमेश्वर आपके परिवार को मिलेगा। आप कोरोना वायरस से बीमार है, चिंता नहीं करना चाहिए। उस कोरोना वायरस से एक चिंता करेंगे तो आपको एक बीमार है, दूसरा बीमार होना चालू हो जाएगा। तो आपको शरीर को भी आपका शरीर को भी संभालना है, चिंता नहीं करना है, कि सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करें और धन्यवाद करें। प्रभु आपने मुझे चंगा किया, प्रभु आपने मुझे धन्यवाद करे कि प्रभु आपने मुझे बचाया। आपने कहा प्रभु जी परमेश्वर पिता कि परमेश्वर ये यहोवा तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा। ये वचन आपको बोलना है। कोरोना वायरस में यदि आप पड़े हुए, हे प्रभु यदि तू मुझे बचाएगा तो मैं बच जाऊँगा, ये आपको बोलना है। यार बोलना है प्रभु जी हम आप पर विश्वास कर, धन्यवाद यीशु मैं बचूंगा, मैं चंगा हूँगा, मैं तेरे महिमा के लिए गवाही दूंगा। धन्यवाद यीशु मेरे परिवार जितना खोया उसका 2 गुना तो मुझे आशीष लौटाएगा। यह आपको विश्वास है। आपको यह नहीं कमज़ोर होकर गिर जाना। अगर गिर जाते तो प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा। आपकी रोना आपकी रोएंगे आपको ख़त्म करेगा रोना। आप खुदा पर विश्वास करेंगे, खुदा आपको खुशी का पल दिखाएगा और मार्ग तैयार करेगा और सारी आपकी अशांति जो शैतान ने चुरा है उस शांति का राजकुमार शांति देगा। हालेलुया हालेलुया। तो फोकस किसकी ओर करना चाहिए? सेना को यहोवा की ओर तब करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए अपना चिंता को चिता ना बनाए और विश्वास दर परमेश्वर बढ़ते जाए। जो भी समस्या है परमेश्वर पर डाल दीजिए। बाइबल बताते सारी चिंता पर डाल दे, वो सारी चिंता को क्या करेगा? दुखों को आनंद में बदल देगा, सारी चिंता को हटाएगा और आपको जीवन खुशियाँ लाएगा। उसने कहा कि मेरे आंखें सदा सर्वदा सारी जगह पर लगे रहती है, वो परमेश्वर की आंखें सारी जगह में लगे रहती है। आपकी मेडिसिन आपके शरीर में काम नहीं कर, आप खा रहे हैं तो चिंता नहीं करने का। विश्वास कीजिए शांति का राजकुमार आपको जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद शामती परमेश्वर राजा यीशु, आपके नाम के धन्यवाद हो, आपके नाम का स्तुति और तारीफ करते खुदा बाब। हम आपके चरण में आते खुदा प्यारे प्रभु जी। रिका मासा कता का रगदा नमश बुखुर रोद ननी नमश बाखला वश के प्यारे प्रभु जितना भाई बहन चिंता है, जितना परिवार ने परमेश्वर कोरोना में सो गए, जितना परिवार परमेश्वर खाने की व्यवस्था नहीं है, जिन परिवार के नौकरी खो चुके हैं, जिन परिवार के बेबी नहीं है, जिन परिवार मसीह में उन परिवार तड़ना करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य परिवार बचाए दे, उनकी कमी घटी पूरी होने पाए। शांति का राजकुमार यीशु नासरी हर एक शांति का राजकुमार तेरी शांति हर एक जीवन में घर बनाए खुदा। जो चिंता निराश में खुदा उनको दुखों आनंद में बदल जाए। हर एक शैतानी की ताकत चिंता कराने वाली आत्मा गेट आउट करते उनका शरीर को छोड़ के चले जाए इसी वक्त। हर एक निराश के मनुष्य को गिराने वाली आत्मा, बीमार करने वाली आत्मा होली गोश्त में फायर रिलीज करती हूँ। हर एक शैतानी की ताकत हो आपके जॉब को खोया, आपकी जॉब को लेके गया है, आपके परिवार को सुला दिया है कोरोना में, आप खाने पीने में रुकावट डालता है, आपकी गरीबी लाचारी बना देता है। हर एक शैतानी की ताकत होली गोश्त में फायर रिलीज करती। हर एक बरकत को चुराने वाली आत्माओं होली गोश्त में फायर रिलीज करती। खुदाबंद की आत्मा आपको छुए, खुदाबंद की शांति आपको छुए। इसी वक्त आप फील हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, फुर्तीला महसूस करो। खुदाबंद की आत्मा इसी वक्त भजन संहिता उसका 94 का 90 का वचन आपके लाइफ में मैं रिलीज करती हूँ। जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती है, लेकिन यहोवा की दी हुई शांति सुख होती है। शांति का राजकुमार पृथ्वी पे रचा था परमेश्वर का सामर्थ्य नाम से आपके जीवन में शांति एंटर करे, शांति एंटर करे, शांति एंटर करे। रिका मासा का तका रगा नमाशे बे रिका मासो को टोको रिब खोरो बशा का राबा खारा बशे के। आज का दिन परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद करे, आपकी ज़रूरत को मदद करे, आपकी जब की मदद करे। आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आए। जितना आप चिंता है, जितना आप निराश है, सारी निराश की आत्मा जाए आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। और यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं गुड न्यूज़ को इसी को आपके लाइफ से एंटर होने की घोषणा करती हूँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपके परिवार को निराश के लिए। आपके परिवार में खाने पीने का जो नहीं हो पा रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन ने कहा है मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। रीवा खरा वश्य के 5 रोटी 2 मछली
5 को बटा उस परमेश्वर आपकी सारी जरूरत को पूरा करे। रिबा खारा वैश्य के खुदावन ने कहा, धर्मी दुआई तो यहोवा सुनता है। हे परमेश्वर, मेरा फुर्तीला सुन ले खुदा, और इन परिवारों जितना भाई बहन सुने और ग्रहण करे, उनके जीवन में हिम्मत आए, याप आए, बल आए, शक्ति आए। खुदावन उनके संग और साथ रहिए, उनको मदद कीजिए, उनको हिम्मत और याप दीजिए। तूने कहा दूध पीता माता भूल सकती है, ना मैं तुझे भूलूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। यहोवा मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने लाल समुद्र में जितने लोगों को निकाला, तेरे दासों जनों को खुदावन राज, तेरा बेटी बेटी को प्रभु इस्राएल का परमेश्वर, उस तरह जितना भाई बहन निराश की आत्मा उनको जीवन में काम करते खुदा, उनको निकाल खुदा, सारी विपद की आत्मा से निकाल खुदा, उनकी प्राणी को रक्षा करना, उनकी घरों को रक्षा करना, उनके परिवार को रक्षा करना। जो मेडिसिन परमेश्वर डॉक्टर को ट्रीटमेंट चला रहे, डॉक्टर में हो के प्रभु अच्छा ट्रीटमेंट कराना प्रभु, डॉक्टर को ज्ञान और बुद्धि देना, और जो ट्रीटमेंट करा परमेश्वर मेडिसिनों को, मशीनों को और डॉक्टर को तेरे लहू में कवर करती। इन दिनों में जो आइसोलेशन में हो प्रभु, उनको भी कोरोना वायरस से आज़ाद कर खुदावन। रिबा खारा वैश्य के रिबो खोरो नमशो को लाबा खारा माशे के प्यारे प्रभु, आप शांति का राजकुमार यीशु नासरी, तेरे शांति को हर जीवन में बहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्यारे प्रभु जी, अपने शांति का अनुग्रह का हाथ बढ़ाए। धन्यवाद पिता, आज की सवेरे दिन, आज के विश्राम दिन में उनके जीवन में खुशियों का माहौल उत्पन्न हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में एक खुशियों का माहौल उत्पन्न हो जाए, एक खुशियों का माहौल उत्पन्न हो जाए आज के दिन प्रभु जी। आज से लेके आने वाले हफ्ते तक हर एक भाई बहन, हर घरानों का परिवार को प्रभु, जितने भाई बहन सो उनके घरानों को प्रभु तेरे सामर्थ्य छेदो हाथ में सौंपती हूँ। जिस तरह माता संभालती है अपने बच्चों को, उस तरह प्रभु तू संभाल के रखना। अपने पंखे तले, अपने हथेली में आपकी सामर्थ्य आंखें सदा सर्वदा उन पर लगे रहे। आपके अनुग्रह का हाथ परमेश्वर रहे, आपकी करुणा का हाथ रहे, आपकी दया के हाथ सदा सर्वदा उन सब भाई बहन पर लगे रहे। खुदावन जितने प्रार्थना सुने और उनका घराना यीशु के सामर्थ्य लहू में प्रभु से डीप करती बच जाए, और खुदावन ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदावन उनको सारे दुखों को आनंद बदलने जा रहा है। उनके परमेश्वर निराश का आत्मा को हटा चुका है और प्रभु जय और मार्ग को दिखा चुका है। धन्यवाद प्रभु, जिसने आप पर विश्वास किया, उसने जिसने खोया उसने 100 गुना पाया। जिसने आयुब ने परमेश्वर खोया था उसको डबल ब्लेस दिया खुदा। आज प्रभु जिसने खोए प्रभु, उनके परिवार, उनके फैमिली को खोया, उनके जॉब को खोया, उनके परमेश्वर पिता बच्चे को खोया, उन्होंने पति को खोया, उनके बच्चों को खोया, उनके लड़का को खोया, उनके बेटी को खोया, उसने रबासिंदा खाना माशे रिबा खारा बाशो को उसने जॉब को खोया। उन्हें परमेश्वर पिता जितने भी परिवार ने जो कुछ खोया खुदावन, उसका 2 गुना यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर तू लौटाने जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते खुदावा। परमेश्वर राजा, तूने कहा इधर उधर मत तक, मैं तेरे परमेश्वर खुदावन हर एक को संभालेगा अपने दाहिने हाथ में खुदा, अपनी महिमा के हाथ में संभालेगा। हम आपका धन्यवाद कर। नाना प्रकार स्टूडेंट से बचाए, नाना प्रकार विपद से बचाए, कोरोना वायरस महल और महामारी के जाल सर घराने को बचाइए। तेरे लहू में कवर करती खुद, तेरे अनुग्रह का सदा सर्वदा उन पर रहे। स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का रचयिता, आपकी अंजल को मांगती हूँ जितना भाई बहन सुने और उनका घराने को रक्षा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता अनुग्रह का हाथ बढ़ाया, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।